वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 2023 की हॉरर थ्रिलर तेलुगु मूवी विरूपाक्षा लेकर आया हूँ। मूवी की अगर बात करें तो ये एक वॉचेबल मूवी है और जिसको मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पसंद है उसको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1979 रुद्रवरम से, जहाँ पर एक तांत्रिक अपनी वाइफ और एक बच्ची पर काला जादू कर रहा होता है। वहीं पर गांव वाले आते हैं और वो दोनों को पकड़ कर बाहर ले आता है। फिर भी वो तांत्रिक मंत्र पढ़ना बंद नहीं करता और अंत में गांव वाले सरपंच और पुजारी मिलकर उन लोगों को जलाने का डिसाइड करता है। वहीं पे उस तांत्रिक का बेटा आता है, लेकिन सरपंच उसे पकड़ लेता है और गांव वाले उन दोनों को जला देते हैं। जलते हुए तांत्रिक की वाइफ उस गांव को श्राप देती है कि ये गांव 12 साल बाद शमशान बन जाएगा। नेक्स्ट डे गांव वाले उस तांत्रिक के बेटे को भी मारना चाहता है, पर सरपंच उन लोगों को उस लड़की को मारने नहीं देता और कहता है उसके पास कुछ उपाय है, और सरपंच उस लड़के को अनाथ आश्रम पहुंचा देता है। पर वो लड़का वहाँ पर हमेशा मंत्र पढ़ता रहता है। इसके बाद कहानी 12 साल आगे बढ़ जाती है, यानी कि 1991 में, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रात में अपना खेत आता है अपनी फसल की रखवाली के लिए और खेत का मचान पर सो जाता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे कौवा आता है और चिल्लाने लगता है। आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा मचान से उतरकर खेत पर आता है। बूढ़ा को देखकर एक कौवा उसके सर पर चोंच मारता है और सर से खून निकलने लगता है। खून को देखकर बूढ़ा कहीं जाने लगता है, जैसे कि वो किसी के वश में हो गया हो। सुबह में उस बूढ़े का बेटा वहाँ आता है और अपने पापा को ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के लीड एक्टर सूर्या पर, जिसे प्ले किया है साई धर्म तेज ने, जो कि अपना माँ और एक फ्रेंड के साथ गाँव जा रहा होता है। रास्ते में उसकी माँ बताती है कि हम लोग 15 साल बाद मेरी बहन की बेटी यानी कि तुम लोगों की कजिन से मिलेंगे। इधर गांव में पंडित जी सरपंच और गांव वाले को कलश स्थापना का शुभ दिन बताता है और उत्सव की तैयारी के लिए कहता है। तब तक सूर्या सभी गांव पहुंच जाता है। सूर्या की कजिन यानी कि पार्वती अपनी मौसी का स्वागत करती है। पार्वती को बाएं कान में कुछ प्रॉब्लम होता है और इसलिए उसे वह बार बार खुजाती है। रात में सूर्या और उसका दोस्त मचान पर बैठा हुआ होता है। उसी समय सूर्या एक लड़की को एक मुर्गा चुराते हुए देखता है, लेकिन उस मुर्गे का मालिक उस लड़की को मुर्गा चुराते हुए देख लेता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आवाज़ सुनकर कुछ और लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो लड़की भाग गई होती है और गांव वाले को नहीं मिलता। लेकिन सूर्या उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसे मुर्गा वापस करने के लिए कहता है, पर वो अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे सूर्या अपनी माँ के साथ सरपंच के घर में खाना खाने गया होता है। सरपंच उन दोनों को अपनी बेटी नंदनी से मिलवाता है, लेकिन सूर्या नंदनी को पहचान जाता है कि इसी ने रात में मुर्गा चुराया था। उससे पूछने पर वह बताती है कि उस मुर्गे ने उसके मुर्गे को खेल में हरा दिया था, इसलिए उसने चोरी किया था। इसके बाद वह नंदनी को इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर आता है। सरपंच सूर्या की मां को बताता है कि नंदनी को बचपन से दौरे पड़ते हैं, अगर सप्ताह में यह इंजेक्शन नहीं दिया जाए तो इसकी बीमारी बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरे गांव का एक लड़का जिसका नाम कुमार है, वह सरपंच के घर में काम करने वाली नौकरानी सुधा से प्यार करता था, इसलिए वो मिलने के लिए रुद्रवरम आया होता है। वह दोनों को एक घर पर बात कर रहा होता है और नंदिनी बाहर पहरेदारी कर रही होती है। लेकिन वहाँ सूर्या और उसका दोस्त वहाँ आता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। सूर्या उन लोगों से कहता है कि जब भी तुम लोगों को मिलने का मन करे, नंदिनी सुधा को लेकर आ जाएगी और मैं कुमार को। धीरे धीरे सूर्या नंदिनी से प्यार करने लगता है। एक रात पार्वती देख लेती है कि सूर्या छुप छुप कर नंदिनी को देख रहा है। नेक्स्ट डे सूर्या की माँ पार्वती को साड़ी और कुछ कागज़ देती है। कागज़ को देखकर वो पूछती है कि ये मौसी, ये कागज़ किसके लिए है। उसके रिप्लाई में सूर्या की माँ कहती है कि पता नहीं मैं कब वापस आऊँगी, इसलिए मैं अपना सारा ज़मीन तुम्हारे और स्कूल के नाम कर रही हूँ। तुम्हारा घर भी छोटा है,
इसलिए उसमें तुम बड़ा घर बनवा लेना। ये देखकर पार्वती रोने लगती है। नंदिनी भी वहीं होती है और वह घर जाने लगती है, पर पार्वती कहती है कि सूर्या तुम्हें छोड़ देगा, और सूर्या से कहती है कि तुम इसे घर छोड़ दो। सूर्या रास्ते में नंदिनी से प्यार का इजहार करता है, पर नंदिनी कहती है कि उसे गाड़ी से उतरना है, पर सूर्या कहता है कि वह उसके जवाब का इंतज़ार करेगा। इसके बाद सीन उस बूढ़े पर शिफ्ट होता है जो कि शुरू में कहीं चला गया था। वो अब किसी जंगल में मिलता है और उसके चेहरे पर पिंपल हो गया है, उसका दांत भी कमज़ोर हो गया होता है और वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ जाता है। गांव में कलश स्थापना होने वाला दिन होता है। वह बूढ़ा मंदिर में जाता है और ब्लड का वोमिटिंग करते हुए मर जाता है। पुजारी ये देखकर पुनर्तन किताब लाने के लिए कहता है। पुजारी किताब पढ़ रहा होता है। उसे देखकर सूर्या सरपंच से पूछता है कि ये क्या है। सरपंच उसे बताता है कि जब भी इस गांव में कोई भी मुसीबत होती है तो हम लोग इसी किताब की मदद लेते हैं। पुजारी उस किताब को पढ़कर बताता है कि देवी माँ पूजा के बाद यहाँ से जाने वाली थी, पर मंदिर में मौत होने से देवी माँ के साथ हम लोग भी अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हम लोग देवी माँ की संतान हैं। गांव को बचाने का अब बस एक ही उपाय है और वो है अष्टदिग्बंधन, जिसमें कि हम लोगों को शाम में अभी के पहने हुए कपड़े को जलाना होगा और गांव को 8 दिन के लिए बांधना पड़ेगा, जिसमें कि 8 दिन के लिए किसी को भी ना तो गांव के बाहर जाना होगा और ना तो अंदर आना होगा। शाम के 6 बजे तक भगवान से जुड़ा हुआ सभी सामान इस मंदिर में रख कर मंदिर को बंद करना पड़ेगा। इस पर नंदिनी पूछती है कि अगर हम में से किसी से अनजाने में गलती हो जाए तो क्या होगा। इस पर पुजारी कहता है कि इससे देवी माँ का आशीर्वाद गांव और हम लोगों से उड़ जाएगा, और सूर्या से कहता है कि तुम लोग इस गांव से 15 साल से दूर रहे हो, इसलिए तुम लोगों पर कुछ असर नहीं होगा और शाम तक तुम लोग इस गांव से चले जाना, क्योंकि शाम में इस गांव में अष्टदिग्बंधन लगाया जाएगा। सरपंच इसका तैयारी करने लगता है, पर गांव का एक आदमी अभी राजू ये सभी बातें नहीं मानता और गांव से अपने वाइफ और बेटी के साथ गांव से बाहर जाने लगता है, पर गांव वाले उसे बाहर जाने नहीं देता है। सरपंच 8 दिनों के लिए किसी भी गांव वाले को अनाज का दिक्कत नहीं हो वह सभी में अनाज बंटवाता है। इधर सूर्या भी अपना माँ के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, पर सूर्या खुश नहीं होता। उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम अब भी नंदिनी का इंतज़ार कर रहे हो, पर उसी समय पार्वती वहाँ आती है और कहती है कि सूर्या तुम्हें अब निकलना होगा, क्योंकि पुजारी ने पूजा भी शुरू कर दिया है। इधर नंदिनी सूर्या से मिलने के लिए जाने वाली होती है, पर उसे दौड़ा आने लगता है और डॉक्टर सरपंच से इंजेक्शन लाने के लिए कहता है, पर घर पर इंजेक्शन नहीं होता। तब डॉक्टर अपना असिस्टेंट को कॉल करके इंजेक्शन लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट जल्दी से इंजेक्शन लेकर गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब तक सूर्या भी वहां आ जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि शाम तक उसे इंजेक्शन लेकर रुद्रवरम के सरपंच के यहाँ पहुँचना होगा। यह सुनकर सूर्या इंजेक्शन लेकर स्कूटर से गांव जाने लगता है। इधर गांव में पुजारी गांव को बांधना भी शुरू कर दिया होता है, लेकिन समय के रहते सूर्या गांव पहुंच जाता है और नंदिनी को टाइम पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। रात में सुधा कुमार से मिलने के लिए अष्टदिग्बंधन को तोड़कर रेलवे स्टेशन जाती है। वहां पहुंचकर वो ट्रेन टिकट कुमार से लेकर अपना बैग में रख लेती है और कुमार से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए गांव वाले को धोखा दिया, तुम मुझे खुश तो रखोगे ना। इस पर वो ट्रेन का पटरी पर आकर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन उसी समय ना जाने कहाँ से एक ट्रेन आता है और कुमार उससे टकरा जाता है। ये देखकर सुधा शॉक हो जाती है और वापस अपने गांव आकर मधुमक्खी के छत्ते में अपना चेहरा डालकर सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे सूर्या अपना कजिन से नंदिनी को मनाने के लिए कहता है, पर वहाँ खुद ही नंदिनी आई होती है और सूर्या से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए, मुझे आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा। पर सूर्या कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। इस पर नंदिनी कहती है कि उसे उसके जैसा प्यार करना नहीं आता और उसे एक लॉकेट देती है और वह बताती है कि यह लॉकेट उसकी माँ की निशानी है और सूर्या को पहना देती है और कहती है कि जब तक ये तुम्हारे गले में लॉकेट है तब तक समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
रात में पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही होती है। उसी समय उसे किसी का रोने का आवाज़ आता है। आवाज़ सुनकर जब वो उस आदमी को देखती है तो वो गांव का दूध वाला सूरी होता है। पार्वती को देखकर सूरी अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर पार्वती चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां आते हैं और पार्वती को वहां से लेकर चला जाता है। सुबह में पार्वती मशीन पर कपड़े सी रही होती है। तभी उसका कान में प्रॉब्लम होने लगता है। इसके लिए वो एक बड़ी वाली सुई लेती है और अपना कान में घुसाकर सुसाइड कर लेती है। सभी लोग मिलकर उसकी लाश को जलाने के लिए रेडी कर रहा होता है, पर अभी राजू पुजारी और सरपंच से पूछता है कि तुम लोग इस लाश को कहाँ जलाओगे, क्योंकि अष्टदिग्बंधन के कारण इसे बाहर नहीं ले जा सकते। पुजारी बताता है कि गांव के उत्तर साइड में एक घर है, उसे वहीं पे जलाएंगे। पुजारी सरपंच से गांव के सभी घर को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि शायद किसी ने अष्टदिग्बंधन को तोड़ा हो, इसलिए यहाँ इतने मौतें हो रही है। गांव वाले सभी मिलकर पार्वती को जलाने वाला होता है, लेकिन उन सभी में कान में उसका नाम बोलने का प्रथा है, इसलिए किसी को ये रिवाज पूरा करना होगा। सूर्या इसके लिए रेडी हो जाता है और कान में उसका नाम बोलता है। उसी समय गांव के बाहर एक अघोरी आता है और पुजारी से कहता है कि गांव पर किसी ने काला जादू किया है, अगर उसे अंदर आने दिया जाए तो वो गांव को बचा सकता है। पर पुजारी कहता है कि गांव में अष्टदिग्बंधन लगा हुआ है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जब वो गांव के बाउंड्री लाइन को टच करता है तो उसे सभी का मौत दिख जाता है और वो कहता है कि अगर गांव में अष्टदिग्बंधन लगा हुआ है फिर गांव में 4 मौतें कैसे हुई। इस पर सरपंच कहता है कि 4 नहीं, बस 2 मौतें हुई हैं। तब तक सरपंच का आदमी गांव में सभी घर में आदमी चेक कर रहा होता है। सुधा का घर पर उसका माँ बाप झूठ का बता देता है कि सुधा अभी नहा रही है और वो सभी सरपंच को आकर बताता है कि गांव में सभी आदमी मौजूद हैं। बाद में सूर्या डॉक्टर को बताता है कि उसकी बहन को तो बाएं कान में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने सुई दाएं कान में घुसाकर सुसाइड किया। मतलब उसकी बहन ने सुसाइड नहीं किया था, वो उसका असली कारण पता लगा कर रहेगा। और वो दोनों दूध वाला सूरी के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो दोनों को कुछ स्मेल आता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचता है तो वो सुधा को मारा हुआ देखता है। कुछ देर बाद वहाँ गांव वाले भी पहुँच जाता है और सुधा की माँ कहने लगती है कि हम लोगों ने तो सोचा था कि ये गांव के बाहर गई हुई है, लेकिन इसका लाश तो गांव में ही है। बाद में सूर्या डॉक्टर को बताता है कि सुधा गांव के बाहर गई हुई थी कुमार से मिलने के लिए, क्योंकि उसके बैग में मुझे 2 ट्रेन का टिकट मिला था। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि फिर सुधा गांव वापस क्यों आई। इस पर सूर्या कहता है कि इसके लिए तो कुमार को ही पूछना होगा। सूर्या स्टेशन मास्टर को कॉल करता है। स्टेशन मास्टर बताता है कि उसने तो बॉडी पुलिस को हैंडओवर कर दिया था। यह सुनकर सूर्या समझ जाता है कि अघोरी सच कह रहा था कि गांव में 4 मौतें हुई है। इसके बाद वो गांव के पुजारी के पास जाकर सारी बातें बताता है कि जब कुमार मारा तो उसे सबसे पहले देखने वाली सुधा थी। जब सुधा ने सुसाइड किया तो उसे सबसे पहले देखने वाला वो दूध वाला सूरी था, और जब सूरी ने सुसाइड किया तो उसे सबसे पहले देखने वाली मेरी बहन पार्वती थी। इसका मतलब मरने वाले को जो कोई सबसे पहले देखता है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो पुजारी पूछता है कि पार्वती को मरने के बाद सबसे पहले किसने देखा था। कुछ देर सोचने के बाद सूर्या कहता है कि उसे तो सबसे पहले नंदिनी ने देखा था, और वह दौड़ते हुए नंदिनी के पास जाता है। इसके बाद सीन नंदिनी पर शिफ्ट होता है, जो कि सुसाइड के लिए गांव के कुएं की तरफ जा रही होती है। एक गांव वाला उसे देखकर आवाज़ लगाता है, पर वह कोई जवाब नहीं देती। तो गांव वाला दौड़कर सरपंच के घर जाता है। वहां उसे सूर्या मिलता है। वो उसे बताता है कि नंदिनी गांव के उत्तर साइड के कुएं की तरफ जा रही है। सूर्या उसे बचाने के लिए जाता है। उसके पहुंचते पहुंचते नंदिनी कुएं में कूद जाती है। बाद में सूर्या उसे बाहर निकालकर सरपंच के घर ले आता है। वहां पर डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। 12 साल पहले भी गांव में ऐसा ही हुआ था। उस समय बच्चे थे और इस समय बड़े। तब तक वहां पर सरपंच और अभी राजू भी आ गया होता है। सरपंच पुजारी से कहता है कि क्या इस महामारी का कोई इलाज आप नहीं निकाल सकते। इस पर पुजारी कहता है कि ये उसी डायन का श्राप है
और ये श्राप तब तक रहेगा जब तक गांव का हर एक आदमी मर ना जाए। इस पर सूर्या डॉक्टर से 12 साल पहले क्या हुआ था वो पूछता है। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि 12 साल पहले भी इस गांव में एक महामारी फैली थी जिसमें कि बच्चे सभी मर रहे थे। उसी समय वेंकट और उसकी फैमिली इस गांव में रहने के लिए आया था। जब बच्चे मर रहे थे तो एक रात एक गांव वाले ने वेंकट को एक मरी हुई बच्ची को अपना घर ले जाते हुए देखा। जब उसने घर पर झांक कर देखा तो वो देखता है कि वेंकट और उसकी वाइफ बच्चे पर काला जादू कर रहा है। वह गांव में जाकर सभी को बातें बता देता है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में वेंकट और उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया। पर बाद में गांव वाले को उस घर में किसी का होने का एहसास होता था, जिसके कारण पंडित जी ने घर को मंत्र से बांध दिया। इसके बाद सूर्या और डॉक्टर वेंकट का घर जाता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है। उन लोगों को वहाँ पर वेंकट का एक बुक मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इंसानी शरीर एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर मरने के 6 घंटा बाद अगर बॉडी में किसी का आत्मा डाल दिया जाए तो वो बॉडी जिंदा हो सकता है। इधर गांव में पुजारी जी पुनर्थन किताब मंगवाकर उसको पढ़कर ये हल बताता है कि हम लोगों को नंदिनी के बॉडी को एक ताबूत में बंद करके और जिस किसी को जिंदा रहना है उसे उस पर अपना खून देना होगा। यह सुनकर गांव 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सरपंच के सपोर्ट में और एक अभिराजू के सपोर्ट में, और उन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बीच में ही अभिराजू 4 आदमियों को नंदिनी को लाने के लिए भेजता है, पर वहाँ पर सूर्या आकर उन चारों से नंदिनी को बचा लेता है और नंदिनी को बेहोशी का इंजेक्शन दिलवाता है और गांव वाले से कहता है कि आप लोग मुझे 8 घंटा का समय दो, मैं उस वेंकट का बेटा को ढूंढकर मार दूंगा, जिससे कि गांव इस महामारी से बच जाएगा। सूर्या वहां से अनाथ आश्रम चला जाता है जहां पर सरपंच ने वेंकट के बेटे को पहुंचाया था। वहां का मकान मालकिन सूर्या को बताती है कि ये अनाथ आश्रम तो साक्षात पहले ही बंद हो चुका है, क्योंकि जब सरपंच ने वेंकट के बेटा यानी वैभव को यहाँ पहुँचाया तो वो सबसे अलग अलग रहता था और हर रोज़ वो सुबह में पश्चिम दिशा की ओर जाता था। एक रोज़ जब वो सुबह में वापस आया तो यहाँ के मकान मालिक ने उसे देख लिया। पूछने पर वैभव ने उसको मंत्र पढ़कर अपाहिज बना दिया। ये जानकर सूर्या वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है जहाँ पर उसे अघोरी बाबा मिलता है। सूर्या उसे रुद्रवरम में क्या हुआ उसे सारा कुछ बताता है। वो सुनकर अघोरी कहता है कि ये तो पशुपति अस्त्र है जिसमें कि मरने वाले को जो कोई देखता है वह खुद ब खुद सुसाइड कर लेता है। ये तो सैकड़ों साल पहले नरसंहार के लिए उपयोग होता था। अगर वैभव इसे उपयोग कर रहा है तो वह पक्का किसी सुनसान जगह होगा। इसके बाद अघोरी उसे एक गुफा ले जाता है। वहाँ उसे पुनर्थन किताब मिलता है। उसे देखकर अघोरी कहता है कि ये तो असली पुनर्थन किताब है, यानी कि किसी ने मंदिर में पुनर्थन किताब को एक्सचेंज कर दिया। कुछ देर बाद सूर्या को एक आईडी मिलता है। आईडी को देखकर सूर्या कहता है कि हम लोग जिस वैभव को ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि गांव में मरने वाला पहला आदमी कुमार है। सूर्या अघोरी से पूछता है कि अगर वैभव मर चुका है तो फिर गांव में ये महामारी क्यों? इस पर अघोरी कहता है कि वैभव मरा नहीं है बल्कि सुधा में अपना आत्मा घुसा दिया था, और इसी तरह जब कोई मरने वाले का आंख देख लेता है तो वो भी खुदकुशी कर लेता है। यानी कि गांव में जब सब कोई नंदिनी को खून दे रहा होगा तो उसकी आंखें देखेगा और गांव के सभी आदमी एक साथ मारा जाएगा। मतलब कि नंदिनी को जलाना कोई उपाय नहीं बल्कि इस गांव वाले को एक साथ मारने का उपाय है। इस पर अघोरी कहता है कि इस काम को वैभव अकेला नहीं कर सकता है, कोई उसका गांव से मदद कर रहा है और उसको मदद ही नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। सूर्या याद करके कहता है कि वह बस एक ही आदमी कर सकता है और वो गांव का पुजारी है। इधर गांव में पुजारी समय को देखते हुए नंदिनी को जलाने का आदेश देता है, पर सरपंच सभी को रोकने की कोशिश करता है पर वह रोक नहीं सकता। गांव वाले सरपंच को वहीं छोड़कर नंदिनी को ताबूत में बंद करके वहां से चला जाता है और सभी अपना अपना खून उस ताबूत पर देता है। जब सूर्या वहां पहुंचता है तो देखता है कि गांव के सभी लोग ज़ॉम्बी जैसे बनकर खड़े हैं। यह देखकर अघोरी पूछता है कि
अगर गांव के सभी लोग यहाँ पर हैं तो इन लोगों को मारना कौन चाहता है। तब सूर्या सभी गांव वाले को देखकर कहता है कि वो सरपंच है और वो सरपंच का घर चला जाता है। सरपंच के घर में उसे एक छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ वेंकट का एक फैमिली फ़ोटो मिलता है। उसे लेकर वो सरपंच के पास आता है और पूछता है कि इस फ़ोटो में 4 लोग हैं, उसमें से 3 लोग मर चुका है लेकिन उसकी बेटी ज़िंदा है, बताओ वो कहाँ है। इस पर सरपंच उसे बताता है कि जब पुजारी जी वेंकट के घर को मंत्र पढ़कर बंद कर रहा होता है, उसी समय मुझे वेंकट के घर पर नंदनी मिली। मैंने उसे अच्छे से पालन पोषण किया, पर आज गांव वाले मेरी बेटी को मार रहे हैं। इस पर सूर्या कहता है कि नंदनी को गांव वाले से नहीं बल्कि गांव वाले को नंदनी से बचाना है। उधर हमें दिखाया जाता है कि नंदनी को होश आ चुका है। अघोरी उसे रोकने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नंदनी एक मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर देती है और उस पेड़ पर आग लगा देती है जिस पर गांव वाले ने उसके माँ बाप को जिंदा जला दिया था। और गांव वाले धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसी समय वहां सूर्या आता है और नंदनी से पूछने पर कि क्यों तुम गांव वाले को मारना चाहती हो, इन लोगों ने तो सही ही किया था उन दोनों को मारकर, क्योंकि उसने गांव के बच्चे को मारा था। इस पर नंदनी कहती है कि तुम भी बिना सच्चाई जाने मेरे माँ बाप को गलत मान रहे हो। तब नंदनी अपना फ्लैशबैक सुनाती है जिसमें कि जब वो और उसकी फैमिली यहाँ आई तो उसकी माँ बहुत ही बीमार रहने लगी। मेरे पापा ने बहुत इलाज किया पर वो ठीक नहीं हुई। अंत में मेरे पापा ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और उससे मेरी माँ ठीक होने लगी। तब मेरे पापा ने मेरी माँ को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए एक लॉकेट बनाया। धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक मैजिक से मरी हुई बॉडी में आत्मा डालने का विधि भी सीख लिया और उन्होंने यह प्रयोग मेरी माँ और उस बच्ची पर कर रहे थे, पर गांव वाले ने बिना कुछ जाने मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया। मैं तो मर ही जाती, पर सरपंच जी ने मुझे बेटी की तरह पाला। मैं तो गांव वाले को माफ़ कर देती, लेकिन उन लोगों को अपना गलती कभी एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने इन लोगों से बदला लेने का सोचा। लेकिन जब मैं अपना घर गई तो मुझे वहाँ अपना भाई मिला, फिर हम दोनों ने मिलकर बदला लेने का सोचा। इसके बाद सूर्या कहता है कि इस गांव वाले ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए समय दिया था, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इन लोगों को छोड़ना होगा। पर नंदनी कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर सूर्या कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती फिर तुमने अपने माँ की याद में रखा लॉकेट मुझे क्यों दिए। यह कहकर वो अपना पेट में चाकू घोंप लेता है। ये देखकर नंदनी उसके पास आ जाती है, लेकिन नंदनी का मंत्र फिर भी काम कर रहा होता है, इसलिए सूर्या नंदनी को भी चाकू घोंप देता है। उसके मरते ही उसका मंत्र भी काम करना बंद कर देता है। बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग वेंकट के घर पर हैं और नंदनी को वहीं जलाया जाता है। तब पुजारी कहता है कि नंदनी के माँ बाप को मारने का कोई प्रायश्चित है। इस पर सूर्या कहता है कि इसका बस एक ही प्रायश्चित है कि इस घर को स्कूल बना दिया जाए। धीरे धीरे सूर्या का आँख का कलर भी चेंज होने लगता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।